तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज भी हम लोग सेम चीज़। भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। मैं पिछले 3 दिन से रोज़ उठता हूँ, रोज़ ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, रोज़ जिम भी जा रहा हूँ, लेकिन रोज़ मैं कैमरा ऑन करना ही भूल जा रहा हूँ। तो भाई अभी आज तो जिम बंद है क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से। मुझे नहीं पता जिम वाला ओनर जो है हमारा क्यों बंद रखता है। उसने कहा है आज जिम बंद है बारिश होने की वजह से, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे क्यों दिक्कत है पता नहीं। उसे बस खोल के अंदर बैठना है या फिर घर चले जाना है। खैर, अगर जिम खुलता है, कोई अपडेट मिलता है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा और फुल फिल कोशिश करता हूँ। आज हमारा डे तीसरा है नहाने का। ये बस ब्लॉग नहाने में जा रहा हूँ, नहा के आ रहा हूँ, ख़त्म हो रहा है। तो अभी मैं फुलफिल कोशिश करता हूँ आज हम लोग कुछ ऐसा करें, आज हम लोग कुछ ऐसा बताए जिससे व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। चलो बढ़ते आगे, मैं नहा के आता हूँ अभी। मेरे को एक बात तुम लोग को और बतानी है। कल भी सेम टाइप बारिश थी, लेकिन थी वो 6 बजे, ठीक है, सुबह से थी नहीं। तो मैं जिम चला गया था, पैदल आया था। मेरे जिम ओनर, ओनर नहीं है मतलब जिम का ट्रेनर है, मतलब जिम का मैनेजर है, उनके साथ आया था। तो मेरे को एक बात बहुत अच्छे से पता चल रही है। मतलब देखो, जैसे बात आ गई ना स्कूल की, ट्यूशन की या फिर किसी और चीज़ की, तो मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा। लेकिन बात जिम की आ रही है ना, तो मैं इतनी मेंटल स्ट्रेंथ अपनी अपडेट करता जा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, कोई भी चीज़ आ रही है तो मैं जा रहा हूँ। मेरे को एक दिन भी बैठना नहीं है घर पे। मेरे को पता है मैं संडे कैसा निकालता हूँ, लेकिन मेरे को आज का दिन निकालना है। अब वो कैसे निकालना है पता नहीं। क्या होगा आज, क्या नहीं होगा, देखते हैं भाई। जो भी होगा अच्छा होगा। बाकी मैं नहा के आता हूँ अभी। वी आर गोइंग टू 9 लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। मैं रोज़ इस टाइम पे ठंडे पानी से नहाता हूँ, लेकिन आज अगर मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा तो मैं कल बीमार भी पड़ सकता हूँ। हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना अपनी ज़िंदगी के साथ। तो मेरे को लग रहा है मेरे को गर्म पानी से नहाना पड़ेगा, बट मेरा सच में मन नहीं होता गर्म पानी से नहाने का भाई। देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी मेरे पिंपल आने चालू हो गए, शायद मेरे अंदर अब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। मेरे पीठ पे भी आने चालू हो रहे हैं, मतलब इतने नहीं आ रहे, थोड़े बहुत आ रहे हैं। घर वाले बोल रहे तो कॉफ़ी पीता है रोज, इस वजह से आ रहे हैं। अब आप ही बताओ, ब्लैक कॉफ़ी अच्छी है या गलत है? अच्छी है ऑब्वियसली। तो ये कुछ ऐसा पानी है, इंडक्शन है, यहाँ पे पानी अभी हमें रखना पड़ेगा। बाकी मेरी डाइट पूरी हुई नहीं है, तो अपन अभी मस्त पीनट बटर ब्रेड लेंगे। कॉज वो ज़रूरी है दिन का कैलोरी मैनेजमेंट मेरा। वही है मेरा जो कैलोरी मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ दिन में। बहन के लोड़े भैया ऐसे हो जाए, ऐसे हो ना आप। बाकी ये चीज़ बहुत इग्नोर्ड है मेरे सेशन में। ये देख रहे हो ना आप लोग, ये देख रहे हो ना मेरे घर वालों को। ये देखो, कल मैंने इतनी इतनी नहीं भाई, बहुत बचा के रखी थी, आज खा ली उन लोगों ने। चाय के साथ खाते, फिर मेरे को बोलते हम क्या खाते हैं। मेरे को ब्राउन ब्रेड चाहिए यार, मैं मंगा लूँगा अमेज़ोन से आज। आज नहीं, कल परसों। मेरे को ब्राउन ब्रेड चाहिए, मेरे को टेस्ट करके देखनी है ब्राउन ब्रेड एक्चुअली लगती कैसी है। बहुत से लोगों ने कहा है ब्राउन ब्रेड खाओ भाई, ब्राउन ब्रेड खाओगे गेनिंग अच्छा होगा, या फिर भाई मिल्क ब्रेड से अच्छी ब्राउन। तेरी माँ की तो बहने के लोड़े। यार गाली छोड़नी है तुम्हारे भाई को, लेकिन चीज़ें ऐसी होती है बिना गाली के पॉसिबल ही नहीं होता फिर वो। और ले तेरे भाई का चेस्ट देख, तेरी। नहीं भाई, बॉडी नहीं बनी भाई अभी तक भाई, सॉरी भाई। मेरे को भाई अंदर से टी शर्ट भाई, मेरे को शर्म आती है भाई। लेकिन अपने को एक बात माननी पड़ेगी, पिछले बार से जो मेरी बॉडी है ना, जो पिछले 2 महीने में रही है, उससे अच्छी तो अपग्रेड हो रही है मेरी बॉडी। ये तो मानना पड़ेगा, देखो ये तो मानना पड़ेगा। छोड़ो गाइस, ये है अपना सनड्रॉप का पीनट बटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। मैं ऐसे तो इसका यूज़ करना चाहता हूँ, किसका, पिंटोला का यूज़ करना चाहता हूँ, बट क्या है ना, वही बात है बजट की। पैसे नहीं है, स्पॉन्सर स्पॉन्सर भी नहीं करते भाई वो लोग भाई। गलत चीज़ है भाई, स्पॉन्सर करने लायक तो बने। 15 सब्सक्राइबर में कौन स्पॉन्सर करेगा? खत्म कर देता हूँ यार। लेकिन ये थोड़ी मरी मरी सी लग रही है, तो मैं ये नहीं ले रहा भाई। और ब्रेड ख़त्म।
ब्रेड खाने में क्या है, खाना भी खा लेंगे अभी, लेकिन नहा के आने के बाद। नहाने से पहले खाना खाएंगे तो वो गलत हो जाएगा थोड़ा। मैं कॉफ़ी भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा उतना मन नहीं है कॉफ़ी लेने का। बहन के लोड़े नॉर्मली भाई 2 ब्रेड है भाई, उनको भाई पीनट बटर के साथ लगा के खाऊंगा भाई। गरीबी। टाइमर लगा देते हैं ताकि ये टाइम के साथ साथ बंद हो जाए, 20 मिनट का बस, 20 मिनट इज़ इनफ। एंड हम लोग हाथ धो के आते हैं, फिर मैं करता हूँ आप लोगों से प्यारी प्यारी बातें। घर पे वर्कआउट कर लेंगे भाई, मैं तो क्या, घर पे अपना ऐप है मेरा, वहाँ पे से निकाल के टाइम टेबल मैनेज करके वहाँ से कर लूँगा वर्कआउट। मेरे को कोई उतना वो सीन नहीं है जिम का। मेरा है, मेरी बॉडी जब अच्छे से वो हो जाती है ना, पंप आउट हो जाती है, बस हो जाता है मेरा वर्कआउट। मैं क्या इतना, मैं पावर लिफ्टिंग जर्नी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी। मैंने, भाई ये क्या हो गया यार, फोकस गलत चला गया, पता नहीं भाई, छोड़ो। तुम्हें शक्ल से क्या लेना देना है, तुम्हें बातें सुननी है मेरी। तो भाई बहुत से लोग ना कंफ्यूज रहते हैं इस सिचुएशन में कि भाई हम लोग पावर लिफ्टिंग के लिए जाए या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए जाए। तो मैं उन लोगों को सीधा सिंपल उदाहरण देता हूँ, उदाहरण सीधा सिंपल एक प्रोवाइड करता हूँ, एक अच्छा अपना योग, क्या बोलते हैं यार, मेरे को शब्द नहीं आते भाई ऐसे टाइम पे। खैर मैं तुमको अपना एक सजेशन देता हूँ। देखो, जब तुम जिम ज्वाइन करते हो ना, तो नया नया कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी डिसीजन मत लो। जैसे अभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, तुमको महीने कंटिन्यूस होते जाते हैं ना, तो तुमको पता चलता है कि तुम बने किसके लिए हो। देखो भाई, बना तो कोई किसी के लिए नहीं है, अपने अपने हिसाब से अपन करते हैं। अब किसी को पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्ट आता है, तो किसी को आ जाता है भाई बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट। अब बॉडी बिल्डिंग में क्या है, देखो बॉडी बिल्डिंग में लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग ईजी है, कोई बोलता है पावर लिफ्टिंग ईजी है। ईजी तो दोनों नहीं है, क्योंकि रही बात पावर लिफ्टिंग की, वहाँ तुम कुछ भी खा सकते हो, डाइट का तुम्हारा कोई वो इशू नहीं है। लेकिन नहीं, डाइट का भी है, थोड़ा डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है, बट इतना नहीं बॉडी बिल्डिंग जितना। पावर लिफ्टिंग में मेन क्या होता है, पावर लिफ्ट करना, वेट लिफ्ट करना, वेट लिफ्टिंग। और उसमें क्या होता है, अभी आप अगर पावर लिफ्टर्स की वीडियो देखोगे, मेरा स्पेशली फेवरेट पावर लिफ्टर है भाई मन्नू मन्नू चौधरी। नेटी फेक नेटी उसको पता वो क्या है, बट मेरा फेवरेट पावर लिफ्टर है वो इंडिया का अभी जो करंट चल रहा है। और दूसरे नंबर पे रजत दलाल है, बट रजत दलाल को मैं इसलिए, क्योंकि अभी देखो मन्नू को कंफर्म नहीं है कि मन्नू नेटी है नहीं है नेटी, बट रजत भाई की बात रही तो रजत भाई ने भी बहुत अच्छे लिफ्ट करे, बट अभी वो पावर लिफ्टिंग से थोड़ा दूर है। इसीलिए जब वो पावर लिफ्टिंग में कम बैक करेंगे, वैसे ऑलवेज फेवरेट तो रजत भाई है, लेकिन मन्नू भाई जो है वो इस वक्त ऐसे तगड़े लिफ्ट्स दे रहा है, वो दे रहा है, वो अनरियल लिफ्ट दे रहा है वो। तो पावर लिफ्टिंग में कैसा होता है, तुम लोग को एक वेट लिफ्ट करना होता है। अब जैसे मन्नू का अभी का रिकॉर्ड चल रहा है 330, 330 चल रहा है उनका रिकॉर्ड। तो भाई पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, तुमको एक वेट लिफ्ट करना होता है अपने मन से। अब अगर मैं डेढ़ का पीआर है मेरा, अभी का मेरा पीआर है 120, रॉड का हटा दे तो 100, ठीक है, बेल्ट लगा के, ठीक है, बेल्ट लेस मेरा 80 है, रॉड का हटा के, रॉड का गिना के 100। तो जो है पावर लिफ्टिंग में अभी मेरा करंट पीआर है, ठीक है, 100। और अगर मैं सोचूं कि मेरे को अगले हफ्ते 150 मारना है, 150 मारना है मेरे को, तो मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। अब देखो, एक अगर हम इस हफ्ते मारेंगे ना, हमारी फटीग हो जाती है पूरी। ऑलराइट भाई, इधर बैठ जाते हैं थोड़ा। अभी देखो यार, मेरे चेहरे पे दाने क्या आने, अरे तेरे, क्या है भाई ये, यार इसका कुछ करना पड़ेगा, मेरे को बहुत अजीब लगता है ये, दाने वाने दिख गए ना चेहरे पे, भयंकर दिमाग खराब सा हो जाता है। छींक थी गाइस, छींक थी, पापा की छींक थी। तो हम लोग कहा थे, हाँ। अब देखो, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बॉडी बिल्डिंग डिसाइड करते हैं, फिर उनको बॉडी बिल्डिंग ईजी नहीं लगता, जैसा कि लगता ही है सबको आमतौर पर। तो भाई ईजी नहीं लगता, वो जाते हैं पावर लिफ्टिंग की तरफ। अब देखो, तुम्हारी बॉडी को एक चीज़ की आदत है, फटीग हिट करने की बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का सबसे मेन खेल क्या होता है, तुम्हें अपनी मसल को हिट करना है, फटीग देना है उसको एंड तक, तोड़ना है।
उसके बाद डाइट लेनी है अच्छे से ताकि वो मसल रिकवर हो, फिर वो रिकवर होगी फिर उसे तोड़ना है। तो ये चलता रहता है बॉडी बिल्डिंग में ताकि वो मसल एक प्रॉपर शेप में डिज़ायर हो सके। पावर लिफ्टिंग में खेल क्या होता है, वेट लिफ्ट करना है, बस उसके लिए माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और तुम्हारा एक ध्यान होना चाहिए कि अगर मेरे को बहन नहीं गाली नहीं, अगर मेरे को 200 की स्क्वाट लगानी है अगले सैटरडे को, आज सैटरडे में मैंने लगाई है 160 170 की स्क्वाट, अगले हफ्ते मेरे को 200 टच करना है, 200 खत्म ही कर देना है, तो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि हमें तो लगता है बट क्या है, वार्म अप लेते हुए जाना पड़ता है। एकदम से हम लोग 200 नहीं उठा सकते, पहले हमें 60 पे जाना होगा, 80, फिर 100, 120, 150, ऐसे करते 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 हमें जाना पड़ता है पावर लिफ्टिंग में। अब भाई कुछ बंदे भाई पावर लिफ्टिंग को भी वो नहीं करते, बॉडी बिल्डिंग को भी नहीं करते। कुछ बंदे होते हैं जो जिम में खाली टाइम पास के लिए जाते हैं, उन बंदों की भाई ज़िंदगी बेकार होती है। देखो एक वो होते हैं बंदे जो जिम में जाकर भी वर्कआउट नहीं करते, पैसे भी टाइम टू टाइम दे रहे, खाना नहीं खा रहे, डाइट नहीं ले रहे प्रॉपर, और जिम में जाके वर्कआउट भी अच्छे से नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं ओनली। ऐसे मेरे जिम में लड़के हैं भाई। दूसरे होते हैं जिम में जाकर बैठने वाले। अब मैं अगर किसी दोस्त के साथ जिम में जाऊँ, मैं अभी का अगर 3 महीनों तक का बताऊँ ना, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ कम से कम 2 जिम देख के आ गया, 2 नहीं सॉरी 2 दोस्तों के साथ 2-3 जिम देख के आ गया, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। और मैं 2-3 जिम में जाके सबसे हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कभी डेड मार रहा हूँ, कभी स्क्वाट कर। तो ये क्या होती है चीज़ें कि तुम जिम में जाकर खाली नहीं बैठते, तुम्हारे अंदर का टेस्टोस्टेरोन उछल उछल के बोलता है कि भाई जाओ भाई करो वर्कआउट। तो ये मेरी बात है। अब भाई कुछ लोग जाते हैं टाइम पास, गेम खेल रहे, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई रील देख रहा है, ये क्या बात हुई भाई, तुम जिम जा रहे हो भाई, तुम मजाक नहीं कर रहे। वो एक जगह ऐसी है, मैं बता रहा हूँ, जिम एक ऐसी जगह है जो एक नॉर्मल से लड़के को इतना अपग्रेड कर देती है ना, माइंडली भी फिजिकली भी भाई, बहुत ज़्यादा खत्म है भाई। जिम के बाद मैं इसीलिए तो जिम में कंस्टेंट रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो चीज़ करने में इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होता है। दिन में 12 घंटे जो मैं जगता हूँ, 12 घंटे अपन रात के नहीं, 12 घंटे जो जगता हूँ, 12 घंटे ही होते हैं ना, छोड़ो जितने भी घंटे होते हैं, दिन के जो घंटे होते हैं ना, वो मैं ऐसे गुजारता हूँ भाई। हाँ ठीक है, वीडियो एडिटिंग कर ली, ट्रेडिंग सीख ली, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट कर लिया, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं शाम के 6, शाम के 6 बजे मैं पीनट बटर ब्रेड, ब्लैक कॉफ़ी, बस अपना हिट हो जाता है, निकल जाता हूँ। यानी कि चल रहा है कि 2026 की जनवरी तक मैं कोई भी सप्लीमेंट ना लूँ, क्योंकि मेरी बॉडी अभी ट्रेन हो रही है धीरे धीरे, और नेचुरली मेरी बॉडी, मतलब नेचुरली सॉरी, विदाउट सप्लीमेंट मेरी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क दे रही है मेरे को, सेटिस्फाइड हूँ मैं। मेरे को पावर लिफ्टिंग करनी है यार, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी। मेरे को अपना स्किन केयर रूटीन बदलना पड़ेगा अभी। स्किन केयर रूटीन था कब, अभी मैं स्किन केयर रूटीन ऐड करूँगा, मेरे को नहीं चाहिए भाई ये सब चीज़ें भाई, मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी अदरक कंज्यूम करूँगा, जिंजर जो होता है एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है। हम कहाँ थे, मेरे को पावर लिफ्टिंग के लिए जाना है, बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं। तो मैं रोज वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, फटीग हिट करना मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है वेट लिफ्ट करना, ठीक है। लेकिन मेरे को किसी अच्छे बंदे ने बताया अभी 1 साल तू प्रिपरेशन कर, ऑफिशियल पावर लिफ्टिंग मत कर। जैसे मैं क्या कर रहा था अभी मेरा पीआर लगा था 120 का, मैं 150 लगाने वाला था, फिर 200 तक, मतलब 150 के बाद 170, 180, फिर 180, 190, 200 ऐसा करने वाला था। लेकिन मेरे को उस बंदे ने बताया अभी से इतना बॉडी को मत तोड़ो, 1 साल प्रिपेयर करो, पूरा पूरा प्रिपेयर करो, ठीक है, अच्छे से एक बार बॉडी को आदत हो जाने दो। क्योंकि पावर लिफ्टिंग में क्या है, एकदम से घुसना भी अच्छा बात नहीं है और एकदम से टच करना भी अच्छा बात नहीं है, माइंड कॉन्सेंट्रेटेड हो। देखो ट्रेडिंग की जैसी बात है ना, इफ हम लोग का प्रॉफिट बन रहा है, इतना प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बनता जा रहा है बनता जा रहा है, तो हमको माइंड को कॉन्शियस रखना पड़ता है कि भाई अगर मेरा आज का टारगेट था 20,000 निकालना, 20,000 मैं निकाल चुका हूँ, बट अभी भी मेरे पास है, मैं 10-15 हज़ार निकाल सकता हूँ। लेकिन वो होता है इंसान की हैवानियत। 20,000 आज का टारगेट था, मैंने सेट किया था कि 20,000 आज कमाने हैं कैसे भी, 20,000 निकल लिए तो मेरे को चुपचाप मार्केट से निकलना चाहिए, ना कि उधर और ट्रेड करनी चाहिए। उसमें क्या होता है, अगर मैंने इफ 35,000 बना भी लिए, लेकिन फिर मैं आगे जाता हूँ और फिर मेरा इतना अच्छा लॉस हो जाता है कि मैं चुपचाप वापस आ जाता हूँ, ना मेरा प्रॉफिट बनता है
ना ही कुछ होता है। ऐसा ही पावर लिफ्टिंग का था, तू अगर एकदम से जाएगा और अगर एक आध टाइम इंजरी हुई, इंजरी भी छोड़ो, अगर कुछ छोटी मोटी मसल इधर उधर भी हो गई तो फिर वो गलत हो जाएगा थोड़ा। और इसके लिए तेरे को अभी रेस्ट लेना चाहिए, रिकवरी होने देनी चाहिए अच्छे से। तू 1 साल मेहनत करता रहे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हो जाएगा प्रॉपर। तो मैंने कहा ठीक है, अभी हम लोग जनवरी 2026 तक आराम से अपना जिम कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को मेरा जिम स्प्लिट नहीं पता, मैं बताऊंगा भी नहीं। अभी मेरा बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को ही नहीं पता कि अभी मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। लेकिन जिस हिसाब से मैं सही अगर गया, इफ़ मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इफ़ मेरे रिकवरी टाइम टू टाइम हो रही है, इफ़ मेरी डाइट अच्छी हो गई, तो मैं सारा कुछ शेयर कर दूंगा आपको एक व्लॉग में। एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा अब तक का मेरा स्टार्टिंग 1 ईयर का, और फिर बता दूंगा। स्टार्टिंग 1 ईयर मेरे को मार्च में होगा। जनवरी में अगर मैं करूँ गिनूँ तो 3 महीने कम पड़ रहे हैं। 9 महीने की मेरी जिम चलेगी। मैं बहुत अगली लग रहा हूँ नहीं, बिना नहाया हुआ मैं ऐसा ही लगता हूँ, बहुत गंदा लगता हूँ जब नहा ही ना आता ना। मैंने मुंह भी नहीं धोया है, ब्रश भी नहीं किया। बेसिकली पावर लिफ्टिंग में इतना ध्यान रखो, खाते पीते रहो, ज़्यादा बाहर का मत खाओ। शैतान रहता है मेरे घर पे, इग्नोर करो दो। बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग मैं दोनों में एक ही चीज़ बोलता हूँ, बाहर का ज़्यादा खाओ मत। कंसर्न ही नहीं करता भाई बाहर की मैं बताता हूँ, तुम लोग मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग्स देखे, रोज़ बाहर जाता था मैं कुछ ना कुछ खाने। अभी मैं तुम लोग को सीरियसली बताता हूँ, मैं 2 महीने हो गए मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, टेस्ट भी नहीं किया। अब इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला तो मेरा माइंड हो गया, मेरा माइंड सेल्फ कंट्रोल बहुत आ गया खुद पे। मैं तुम लोग को एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बाद में करूँ। जैसा मेरे को बहुत आदत पड़ चुकी थी बाहर का रोज़ खाने की, मतलब एक बर्गर या फिर एक प्रॉपर मील ना मिली तो मैं घर नहीं जाता था। मेरा रोज़ का 200 300 400 500 ऐसा खर्च होता रहता था। इसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहले अभी मेरा माइंड कंट्रोल बहुत आ गया है, कोई मेरे सामने 56 भोग भी रखे। लेकिन मैं तुम लोग को एक बताऊँ बात, मेरा पेट, मेरी अंदर की बॉडी ख़राब होने लगी है। मेरे को पहले एसिडिटी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, अब मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है अगर मैं बाहर का कुछ खाता हूँ। मीन्स मैंने 2 महीने से रेस्ट ले रखा है, बॉडी को कुछ बाहर का दिया नहीं। अगर अभी मैं खाऊँ बाहर का जाके तो वो मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती वो चीज़ें। मैं बाहर का पहले इतना खाता था, ठीक है भाई, कोई छींक रहा है, कोई कर रहा है, क्या है भाई। तो एक्सेप्ट नहीं करती मेरी बॉडी वो चीज़ें। अभी मेरी बॉडी को ऐसा लाइट खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा स्पाइस ना हो, जिसमें ज़्यादा मसाले ना हो, नॉर्मल खाना, सात्विक भोजन। और इसीलिए मेरे को खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा रीज़न था कि मेरे साथ कोई रहता था जिसकी वजह से टाइम पास होता था, और टाइम पास होने के बाद वो सारी चीज़ें होती थी। अभी वो चीज़ें छूट चुकी है, वो लाइफ से दूर जा चुका है, और अपन अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट है। तो बहुत अच्छी बात हो रही है कि अभी अपन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे पहुंच रहे हैं। मैं अगर फ़र्क करूं मेरे स्टार्टिंग के वर्ज़न में और अब के वर्ज़न में, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरे को बाहर जाना ही पसंद नहीं हो रहा। मैं जिम टू घर, घर टू जिम, और मेरा संडे को रहता है कार्डियो, जहाँ पे मैं अपने स्टेप्स पूरे करता हूँ। हफ्ते में मेरा एक दिन कार्डियो लग रहा है, और बस 2 बार लग रहा है, ठीक है। एक सुबह में लगता है, एक शाम में लगता है। शाम में मतलब रात में खाना खाने के बाद। संडे को मैं फुल दिन रेस्ट लेता हूँ। मैं इतना ज़्यादा कुछ करता नहीं संडे में, बिल्कुल। मैं पुशअप्स भी नहीं, होम वर्कआउट भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, चुपचाप रहता हूँ। संडे के दिन आराम से खाते पीते आराम करते हुए रहता हूँ, ताकि मेरी बॉडी फुल्ली रेस्ट ले सके। मेरे FPS इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है इस कैमरा के, बताया। मोबाइल है यार, क्या ही उम्मीद रखते हो, आईफोन थोड़ी ना है।
बैगन।